नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंजूर पठान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश की 2 बार की पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी जी। उनसे बातचीत भी करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। मैम, आपकी सरकार हिमाचल प्रदेश में लगातार कार्य कर रही है। 2 साल कार्यकाल बीत चुका है और हाल ही में आपके विधानसभा क्षेत्र में 40 करोड़ के आसपास एक पुल का निर्माण होने जा रहा है। इसके बारे में बताइए। ये जो हमारा नेशनल हाईवे है, कटोरी बंगला से बनीखेत चंबा होते हुए भरमौर जा रहा है। इस पे नैनीखट के पास एक स्थान आता है। पहले तो मेरे चुनाव क्षेत्र में था, मगर डिलिमिटेशन के बाद वो एरिया जो है वो भटियात में पड़ता है, पर रोड जो है ये डलहौजी को आती है और ये हमारी लाइफलाइन है। और केरू पहाड़ करके एक जगह है, वहाँ पे अक्सर लैंडस्लाइड्स और कुछ वहाँ का स्ट्राटा ऐसा है कि गर्मियों में भी वहाँ लैंडस्लाइड आ जाती है, बारिश में भी होता है। तो पीछे विक्रमादित्य सिंह जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं वो आए थे और उनसे डलहौजी के लोग मिले और उन्होंने ये बात रखी कि हमारे टूरिज़्म इंडस्ट्री को इसका बड़ा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि यही एक लाइफलाइन है जो पंजाब से, जैसे आप जानते ही हैं कि पठानकोट ट्रेन्स पठानकोट ही आती हैं, या टूरिस्ट जो पंजाब से आता है वो इसी हाईवे से आता है। तो विक्रमादित्य सिंह जी ने इसका प्रपोज़ल जो है हमसे लिया और प्रपोज़ल जो है NHAI को गया हुआ था, क्योंकि नेचुरली ये नेशनल हाईवे है, तो नेशनल हाईवे का पैसा जो है वो केंद्र सरकार से आता है। तो विक्रमादित्य सिंह जी ने इसको प्रायोरिटी पे वहाँ टेकअप किया और हमें बहुत एक हर्ष का विषय है कि लगभग 41 करोड़ रुपए से ये ब्रिज बनने जा रहा है। अब मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में ईज़ ऑफ टूरिज़्म का जो हमारा एक नारा है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा जो एक बॉटलनेक था वो हटेगा। मैम, हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी चंबा जिला के दौरे पे आए हुए थे। उन्होंने कहा है कि डलहौजी विधानसभा के क्षेत्र में जितना भी विकास पानी को लेके हुआ है वो भाजपा की सरकार की देन है। सच्चाई क्या है मैम? देखिए, जयराम ठाकुर जी, मैं बार बार बोलती हूँ कि हमारे तो मित्र भी हैं, लंबे सफ़र के साथी भी हैं। वो विपक्ष में, हम पक्ष में, या हम विपक्ष में वो पक्ष में, वर्षों से इकट्ठे विधानसभा में रहे हैं, अच्छे आदमी हैं। मगर मुझे लगता है कि जब वो चुनाव क्षेत्र में अब जाते हैं तो पूर्व ज्ञान के बदले जो वहाँ के लोकल नेता हैं उनसे, जिसको मैं कह सकती हूँ कि अर्ध ज्ञान लेके, और उन्होंने इस तरह की बात की होगी। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में जो पानी की स्कीमें एक तो कंप्लीट हुई, ये है जो सलूनी में जिसका शिलान्यास राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया और उद्घाटन मुकेश अग्निहोत्री जी ने किया। 5 साल इनकी सरकार थी, इन्होंने उस स्कीम को कंप्लीट नहीं होने दिया। मैं महेंद्र सिंह जी की कई बार उनसे मैंने निवेदन किया कि आप इस स्कीम को जल्द अतिशीघ्र इसको पूरा कराएं, क्योंकि लगभग 2/3 ऑफ द एरिया इससे कवर होगा। ग्रेविटी की स्कीम है, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये मुकेश अग्निहोत्री जी जब जैसे ही उप मुख्यमंत्री बने, जैसे आप जानते हैं कि जल शक्ति विभाग उनके पास है, तो उन्होंने इस स्कीम को कंप्लीट किया। आज जो है संगनी से जो पानी आ रहा है वो नीचे यानी तेलका तक, जहाँ जयराम ठाकुर जी भाषण दे रहे थे, वहाँ तक का पानी भी संगनी से आ रहा है, जिसका शिलान्यास राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया था और पैसा भी उन्होंने ही दिया था। उसके बाद अगर हम डलहौजी की बात ले लें, अभी डलहौजी शहर में 2 स्कीमें बन रही हैं। दोनों स्कीमें जो हैं अभी अपने उन पे काम जो है बड़े ज़ोर शोर से लगा हुआ है। एक का शिलान्यास करने अभी मुकेश अग्निहोत्री जी पिछले साल आए थे और वो लगभग कंप्लीशन पे है। जयराम ठाकुर जी ने कौन सी स्कीम बना के दी, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। गवर्नमेंट्स तो कंटिन्यूटी में होती हैं, गवर्नमेंट्स तो कंटिन्यूसली चलती हैं, पर अगर वो राजा वीरभद्र सिंह जी द्वारा शिलान्यास जो हुआ था उसको ही नहीं कंप्लीट कर पाए। आज जो बनीखेत पे स्कीम बन रही है, अगर आप यहाँ से जाएंगे मेन रोड में, आपको पुखरी के गढ़ू में आपको उनका लगाया हुआ वो स्टोन मिल जाएगा कि वो पेयजल योजना जो है बनीखेत और उसके जो सारी नीचे जितने यहाँ गाँव आते हैं वो भी वीरभद्र सिंह जी के द्वारा दी गई थी। तो ये बात कहना कि हमने सैंक्शन की, सैंक्शन से क्या होता है? आपने कोई उसके आगे कदम उठाया? आप तेलका में खड़े हुए थे, जहां आपने पब्लिक मीटिंग या अपने कार्यकर्ता सम्मेलन था शायद उनका, आपने कार्यकर्ता सम्मेलन किया। आपके सामने जहां आप
मीटिंग ले रहे थे, उसके सामने सीनियर सेकेंडरी स्कूल तेलका है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल तेलका में लगभग छात्रों की स्ट्रेंथ जो है 500 है, जो कि आज के दिन में आप जानते हैं कि स्कूल बंद होने के कगार पे हैं, और तेलका स्कूल में 500 की स्ट्रेंथ है। वो स्कूल की बिल्डिंग जो है 5 साल इनके कार्यकाल में डिसमेंटल रही, एक पत्थर नहीं लगाया। रोहित ठाकुर जी आए, उस समय के CPS आशीष बुटेल जी आए, मुझे तारीख भी याद है, 8 अक्टूबर 2024 को वो आए और उन्होंने इसका शिलान्यास किया और काम लगा हुआ है उस पर। अब वो बिल्डिंग बन रही है। अब आप मुझे बताइए, 500 बच्चों की बिल्डिंग डिसमेंटल थी। जिस जगह आप खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, आप वहाँ पे चर्चा कर रहे हैं डलहौजी शहर की। आपको ख्याल नहीं आया कि वहाँ पे कॉलेज की बिल्डिंग बननी है, उसकी ज़मीन जो है ट्रांसफ़र होनी थी, जो कि आपने नहीं की। आप उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं करा पाए। हम सुखविंदर सिंह सुक्खू और रोहित ठाकुर जी के बहुत आभारी हैं। हमारे को फाइनल क्लियरेंस जो है आ गई है और ज़मीन के ट्रांसफ़र हो के पेपर्स जो है वो इन प्रोसेस हैं। मुझे लगता है कि इसी महीने ज़मीन की ट्रांसफ़र जो है वो शिक्षा विभाग से हो जाएगी और वो फिर बिल्डिंग बन जाएगी। तो जयराम ठाकुर जी भले आदमी हैं और मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आइंदा जब वो आएँ तो अपने फैक्ट्स जो हैं वो सही बोलें, और जो यहाँ का लोकल नेतृत्व है वो किस तरह की बातें उनको बताता है वो यहाँ सबको ज्ञान है, तो उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगी। भाजपा के नेता हैं लोकसभा सुरेश कश्यप, वो कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने जा रही है, जल्द हमारी सरकार बनेगी। सच्चाई क्या, सच में ऐसा कुछ हो रहा है? अब मैंने पहले कहा है कई बार कि ये मुंगेड़ी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। मुझे तो मैं कांग्रेस में मुझे 1971 से आज जितने साल हो गए हैं, 54 साल 55 साल मुझे इसी पार्टी में काम करते हो गए हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे गर्व है जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की सरकार कांग्रेस की काम कर रही है। हमें इस तरह की सरकारें नहीं चाहिए जो नफ़रत फैलाती हैं। हमें इस तरह की सरकारें नहीं चाहिए जो समाज को बांटती हैं। हमें वो सरकारें चाहिए होती है जो कि कांग्रेस चला रही है, जिस तरह की जो लोगों के भलाई के लिए करती है। OPS दिया तो हमने दिया, महिलाओं को 1500 रुपये देने का चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम चल रहा है तो वो हमने दिया। जो दूध उत्पादकों के लिए बोला था तो वो भी लागू हो गया है। तो इस तरह से कई सारी जो हमने गारंटीज़ दी थी, आज स्कूलों में टीचर्स आने शुरू हो गए। अगर रैशनलाइजेशन हो रही है तो उसके लिए भी मैं रोहित ठाकुर और सुखविंदर सिंह सुक्खू दोनों को बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि रैशनलाइजेशन होनी चाहिए। जहाँ बच्चे हैं वहाँ टीचर नहीं होते हैं और जहाँ टीचर हैं वहाँ बच्चे नहीं हैं, तो ये रैशनलाइजेशन होनी चाहिए। जिन स्कूलों में ज़ीरो एनरोलमेंट है उन स्कूलों में मास्टर की तनख्वाह देने का कोई औचित्य नहीं है। बच्चों की, ये ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में बच्चों की स्ट्रेंथ कम हुई है, ये प्राइवेट एंड सरकारी दोनों स्कूलों में कम हुई है। इसका कारण ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो गिरी है हिमाचल प्रदेश की। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बड़ी फैमिलीज़ का रिवाज नहीं है, तो जो पॉपुलेशन जब नहीं होगी, बच्चे होंगे तो ही स्कूल जाएंगे ना। तो इसलिए रैशनलाइजेशन ऑफ स्कूल चल रहा है, ये अच्छा कदम है। अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य का प्रबंध हो, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध हो, मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर जो ध्यान दिया जा रहा है ये ज़्यादा ज़रूरी है। और सुरेश कश्यप जी क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। कांग्रेस की सरकार अपने 5 साल पूरे भी करेगी और भगवती भिलई और भगवती का आशीर्वाद रहा तो 5 साल और आगे के लिए करेगी। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की 2 बार की पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लगातार बेहतर कार्य कर रही है और भाजपा सिर्फ बातों तक सीमित रह गई है। चंबा से पंजाब केसरी टीवी के लिए मंजूर पठान की रिपोर्ट।